तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले थे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 17। तो हम 70 का स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे वैल्यू कितनी आती है और लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। काफ़ी आसान मेथड है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो अब तक मैंने अंडर रूट का निकालने के लिए, स्क्वायर अंडर रूट निकालने के लिए 4-5 वीडियो बना रखे हैं, बिल्कुल डिटेल से बताया उसमें भी, और ये वाले वीडियो भी वैसी ही होने वाली है। इसमें हम 2 डिजिट का नंबर लेके चल रहे हैं, जैसे कि 17 निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो ना, तो वहीं पे काम खत्म हो जाएगा आपका। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से अगर हमने इसको देख लिया तो अब भाई आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में दिक्कत होने ही वाली नहीं, आप कितने भी नंबर का निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो जितना जिस नंबर का आपको निकालना है स्क्वायर रूट ना, आप ऐसा एक फॉर्मेट बनाओगे पेन से, वहाँ पे आप लिखोगे नंबर, यहाँ पे लिखोगे। जैसे मुझे निकालना है 70 का, तो मैं यहाँ पे 70 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 70। अब जब जितना नंबर का निकालना था वो नंबर लिखने के बाद लगा देते हैं दशमलव। अब लगा क्यों ना ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है, पर लेकिन अभी लिख लेना दो। अब इसके बाद बनाएंगे जीरो जीरो का पेयर, दो दो अंक का। अब ये भी क्यों हो रहा है, कितना जीरो लेना है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन लगाया टीचर के सामने ले गए और आपका उत्तर आया 2.46। आपने कहा भाई मेरा आंसर इतना आया है। तो टीचर ने कहा कि ऐसा है कि आप इसको और सॉल्व करो। अब ये रिपीटिंग वैल्यू भी हो सकती है, तो आप इसको और सॉल्व करने लगे। तो अब ये मान लो वैल्यू 6 के बाद और आगे सवाल करोगे, सॉल्व आपको पता ही होगा डेसिमल सॉल्यूशन में 32101, मान लो ऐसे ही चलता जाए तो कहाँ तक करोगे, आपकी मर्जी है। यानी कि हम मानते हैं कि दशमलव के बाद एक दो अंक तक दिखा देना सही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दशमलव के बाद कितने अंक दिखाने वाले हो, तो उस हिसाब से आप जीरो लोगे। जैसे मैं दशमलव के बाद 3 अंक दिखाने वाला हूँ, तो 3 पेयर मैंने लिए हैं जीरो के, ठीक है, इसलिए मैं अपने हिसाब से जीरो ले रहा हूँ, ठीक है। और दशमलव कब लगेगा, जो नंबर निकालना है आपका स्क्वायर रूट, उसके बाद लगता है, ठीक है। अब नॉर्मल आप जैसे भाग देते हो वैसे ही भाग देना है। जैसे मान लीजिए कि आप भाग देते हो 7 का, दो से भाग देते हो 7 का, तो आप क्या करते हो, आप पाड़ा पढ़ते हो 2 का ऐसा कि उस संख्या के पास आए या तो वही संख्या आ जाए। 2 के पाड़े में 7 तो आता ही नहीं, लेकिन 3 बार में 6 आता है, ये जो कि आपका नियरेस्ट है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं। तो अब 6 से माइनस करोगे तो 1 आ जाता है। फिर आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक। तो आप इस तरह से नॉर्मल भाग देते हो, किस नंबर को चूज करते हो, जो 7 के बिल्कुल करीब वाला है। या तो 7 आ जाए, 7 आएगा नहीं तो उसके करीब वाला नंबर लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको करना है, डिवीजन है। सबसे पहले आपको ऐसा पाड़ा पढ़ना है, ठीक है। ऐसी संख्या लेना जिससे उसी संख्या से अगर गुणा करें तो वैल्यू आपका या तो 70 आए या तो 70 से कम आए। अभी आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब आप एक दो स्टेप कर लोगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं पहाड़ा 8 का ले जाऊं, ठीक है, 8 का 8 में गुणा करने पे क्या होता है, देखो पहली चीज याद जान लो कि जितने बार भाग लेके जाओगे, यहाँ पे लिखोगे 8 बार हमने भाग ले गए, किससे ले जा रहे हो, 8 से लेके जा रहे हो, तो वही संख्या नीचे भी लिखने, ये रूल है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ये भी रूल है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। फिर इसको से मैंने आपके यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब देखो, 8 का 8 में गुणा करते हो तो ये आता है आपकी वैल्यू 64, इतना तो पता है। अब 8 और 8 होता है 16, प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे 16 इधर स्पेस देंगे क्योंकि अगला नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। 16 हो गया। अब आप इसको माइनस करो तो 70 में से 64 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6। 16 में से तो 6 का भाग जाएगा नहीं, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे दशमलव ऊपर और उतारेंगे जीरो का पेयर, एक पेयर यहाँ पे उतार दिया, तो ये हो गया अब 600, ठीक। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है जिसे उसी संख्या से वापस गुणा करें, तो या तो 600 आए या तो 600 के पास का नंबर है। तो अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, प्लस का साइन, ये रूल होता है। तो 3 से जब आप 3 का गुणा करोगे, ठीक है, सॉरी 3 से इस सारी संख्या का हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं वैल्यू कितनी आती है। जैसे इतना है, इसका मैंने 3 का गुणा करना है, तो यहाँ पे तितली के 9 हो जाएगा, 3 छक्का 18 को 8, एक हासिल और 3 एक 4, इतनी वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे आप 4 भी तो रख सकते थे, 600 के तो पास है, ठीक है, लेकिन अगर 4 लेता तो क्या पता और पास आ जाता। तो आप ठीक है 4 रख के देख लेते हैं, 4 का गुणा करोगे आप तो 4 चौके 16 को 6, एक हासिल, 24 एक 25 को 5, दो हासिल,
4 2 6। अब आपने देखा कि 656 आ गया, जो कि क्या है 600 से ज़्यादा है। हमें ज़्यादा वाला नंबर तो नहीं लेना है ना, ठीक। अब ज़्यादा वाला नंबर नहीं लेना है तो हम 4 ले नहीं सकते। अब 2 भी नहीं ले सकता क्योंकि 2 ज़्यादा कम हो जाएगा। 2 के बाद 3 आता है तो 3 मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 3 जो है ये पास वाला है, इससे पास कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए मैंने 3 लिया और वैल्यू आई थी 489। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से स्केल से लाइन खींचेंगे। अब इसको आप माइनस करोगे, सिंपल, जब इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी 111। ठीक, अब इसको आपको जोड़ना है, जैसे ऊपर जोड़ रहे थे ना, 3 3 क्या होता है आपका 6 होता है। ठीक, और ये 6 तो उतर ही जाएगा और ये वाला 1 भी उतर जाएगा। ठीक, अब वैल्यू आ गई आपकी 1666। अब देखो इससे भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि कम नंबर है, तो फिर एक जीरो का पेयर उतारेंगे। अभी यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ पे 3 बार भाग ले गए थे ना ये वाला, तो ये आप ऊपर भी लिखोगे। ठीक है, अब ये वाला, फिर अब ये वाला जीरो उतर गया, अब ये वाला पेयर उतारो, एक पेयर उतर गया ना, अब दूसरा पेयर, तो पेयर का मतलब कि 2 जीरो का उतारेंगे। ठीक है, अब इतना को भाग देना है इससे। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आप कौन सी संख्या रखो जिससे वापिस वही वाला रूल, या तो बराबर आए या तो उससे पास वाला कम आए। तो अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, ठीक है, तो उससे 6 को गुणा भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्लस भी करना पड़ेगा और यहाँ पे हम पाई भी खींचेंगे। ठीक, तो 6 से जब इस संख्या में आप गुणा करोगे ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 9 9 और 9। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ ना, तो इससे अधिक हो जा रहा है, इसीलिए मैं 7 नहीं लिया। 5 ले रहा हूँ तो ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो इतना होगा। ठीक, अब आप इसको माइनस करोगे, वैल्यू आपकी जो आएगी आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक, अभी मैंने क्या किया, अभी 1004 आपका आया था ना, और ये दोनों जीरो यहाँ पर भी उतार लिया, क्योंकि अब तो आपको पता ही अब कम होने वाला है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 81, 6 1 7 हो जाएगा और ये 6 उतर जाएगा, इतना 1672 हो रहा था। और इस दो जीरो को भूल जाओ तो ये 1104 बच रहा है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर मैंने एक जीरो उतार लिया, तो अभी इतना हो गया। अब किस संख्या से भाग दूँ, 6 कितने बार 6 बार ले गए थे भागना, तो यहाँ पे अब लिख दो। अब इस तरह से आप पाओगे कि रिपीट करता हुआ चला ही जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। तो आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, डेसिमल के बाद आप 1 2 अंक दिखा दिए, उतना काफ़ी है। ठीक है, तो आप सिंपल से लिख देना कि आंसर आपका आया 70 का जो अंडर रूट आपने स्क्वायर निकाला था, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू आई थी आपकी 8.36। यही था आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। ठीक है, डिवीजन के सॉरी डेसिमल के बाद 2 अंक दिखा देना काफ़ी है। तो इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।